दूसरा अध्याय भगवत गीता का सार, श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तेषु राग द्वेष विमुक्तेषु विषया इंद्रियाचराना आत्मवश्य विधेयात्मा आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादं दिगच्छति प्रसादं दिगच्छति। कौन करेगा रिक्रिएशंस? ओम करो। बोलो ओम अपना मोक्ष। हरे कृष्णा। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 64 श्लोक। आज हम हमारी जो है भगवत गीता की यात्रा दूसरे अध्याय का 64 श्लोक तक आ गई है और कुछ ही दिन में हमारा ये दूसरा अध्याय भी खत्म हो जाएगा। तो हम चलते हैं आगे हमारी भगवत गीता यात्रा में। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा है, किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यदि भी पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। देखिए हमें ये श्लोक में प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्या लिखा है कि भाई समस्त राग द्वेष विमुक्तेषु अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा कौन प्राप्त कर सकता है? हरे कृष्ण मोक्ष। भगवान की पूर्ण कृपा कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान की पूर्ण कृपा। ज्ञान ही नहीं जाता तेरे को कैसा पता चलेगा? वही तो देखना है। इंद्रिया भगवान की पूर्ण कृपा कौन प्राप्त कर सकता है? शुद्ध भक्त किसे कहते हैं? जो 16 माला करता है, तुलसी माला पहनता है, कीर्तन करता है, माला करता है,
मेरे को ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, ये श्लोक से रिलेटेड चाहिए, ये श्लोक से रिलेटेड चाहिए मुझे। यहाँ पे क्या लिखा है कि राग द्वेष विमुक्तेषु, मतलब जो व्यक्ति राग मतलब क्या है मालूम है? किसको पता है राग मतलब क्या? ना, राग मतलब हमारी धारणा कि हमें ये चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें चाहिए। गुरुजी कितना भी बोलेंगे हम मस्ती करेंगे, गुरुजी भी कितना ही बोलेंगे हम मस्ती करेंगे, चाहे हमें भगवत गीता में समझ में आवे या ना आवे। फिर पूछेंगे भगवान की कृपा क्या है? अरे भाई पूरी भगवत गीता खत्म हो जाएगी, फिर पूछेंगे भगवान कृष्ण कौन है? तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे राग का अर्थ क्या है कि भाई हमारी इंद्रिय तृप्ति भोग करने की संपूर्ण इच्छा, उसे क्या कहते हैं? राग। इसलिए भगवान क्या बताना चाहते हैं? राग द्वेष विमुक्तेषु, मतलब जब तक आप राग को विमुक्त नहीं होगे तब तक आपको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं। तो उसका उदाहरण कौन है? हम भागवतम में चलते हैं, उसका उदाहरण कौन है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जो थे अपने 5 वर्ष के बाल्य अवस्था में, जब उनके पिताजी जो थे उन्होंने उनको गोदी में नहीं लिया और उनकी जो सौतेली माता थी उसने बताया कि आप भगवत प्राप्ति करो फिर आपको मिलेगा। तो वो ध्रुव महाराज कहाँ चले गए? भगवान को पाने के लिए अपनी माता को पूछ के जंगल में चले गए। रास्ते में कौन मिला उनके? नारद मुनि मिले कि भाई आप गुस्सा थूक दो, नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने क्या कर लिया था? भगवान के प्रति 100% आसक्ति कर, बस मुझे पाना ही नहीं। तो नारद मुनि ने उन्हें क्या मंत्र दिया कि भाई मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप करो आप, भगवान की आपको प्राप्ति होगी। दृढ़ निष्ठा, गुरु की प्राप्ति, गुरु मंत्र। और व्यक्ति जब जंगल में जाता है और उन्होंने दिन न देखा, रात न देखा और 6 महीने में उन्होंने आत्मा साक्षात्कार करके भगवान की प्राप्ति की। कितने महीने में? 6। हमें गुरु जी कब से बता रहे भाई मस्ती मत करो, मस्ती मत करो, फिर भी हमारी इंद्रियां जो कंट्रोल में नहीं रहती। हमें ये समझना है, यहाँ पे हम सीखने आते हैं, ये बहुत बुरी है ज्ञान है, ये कोई नहीं सिखाने वाला, ये स्कूल में आपको नहीं मिलने वाला है, स्कूल में नहीं मिलने वाला ये ज्ञान। ये हमें समझना है कि हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं परंपरा से आ रहा है, शुद्ध ज्ञान है। बस इन्हें ये जो ज्ञान है उसको हमें सिर्फ अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना है। जो हमारा मन इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके ज्ञान को ऑन करना है। हमने क्या किया है, वो अंदर पिन बराबर लगा ही नहीं और हम इधर उधर घूम रहे, तो कहाँ से चार्जिंग होगा मोबाइल? जैसे कोई भी बाहर निकालेगा तुरंत बाहर देखेंगे, क्यों? हमका हमारी इच्छा नहीं है। जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो भगवान भी तुमको एक लात मार के भगाएंगे। फिर बोलेंगे 10th में प्रभु जी मेरे बहुत कम परसेंटेज आए, मैं तो भगवत गीता के सब क्लास में आती थी, अच्छे से पढ़ाई किया था मैंने, कितने श्लोक याद है? एक भी याद नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहता है? हरे कृष्णा, भगवान क्या बताना चाहते हैं? अलग अलग बैठो बस। तो भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं कि राग द्वेष से तुम विमुक्त हो। किससे? राग द्वेष से तुम विमुक्त हो। हम क्या है, राग को ऐसे पकड़ के रखा है और बोलते हैं हमें भगवत गीता सीखनी है, भगवत गीता सीखनी है, भगवत गीता सीखनी है। अरे भाई तुम ये छोड़ोगे तब तो तुम भगवत गीता सीखोगे। हम छोड़ना नहीं चाहते और भगवत गीता हमें सीखनी है। हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करना चाहते हैं और बोलते हैं प्रभु जी इंद्रिया क्या होती है? कितने लोगों को पता है इंद्रिया क्या है?
ये तो हमारा ज्ञान है, ये तो हमारा ज्ञान है कि हमें पता ही नहीं कि गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं। मस्ती मत करो, वीडियो चालू है। जीवन ही हमारा मिश्रित हो गया है। मस्ती मत करो, वीडियो चालू है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि भाई आपकी जो मन की इच्छा है, बराबर है, उसको तुम कंट्रोल करो, संयम में लाओ। जब तक हम अपने मन को संयम में नहीं लाएंगे, तब तक भगवत गीता क्या तुम्हें दुनिया की कोई भी ग्रंथ दे दे तुमको समझ में नहीं आएगा। हमें अगर स्कूल में बराबर ध्यान में नहीं आता तो हम कहाँ जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं। और कोचिंग में भी ध्यान नहीं आता तो क्या होता है, मम्मी तो बहुत हार्ड है, हम जाते ही नहीं। तो कभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कन्फेस नहीं करेंगे कि भाई हमारे में फॉल्ट है। हम क्या बोलेंगे, सामने वाले में फॉल्ट है। देखिए 3 उंगलियां किस तरफ है, नहीं तो 3 उंगलियां किस तरफ है, किस तरफ है 3 उंगलियां, ध्यान दो। यहाँ पे हम ध्यान नहीं देंगे, आप लोग भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। हम यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं, मस्ती करने नहीं आते। मस्ती करने के लिए आकाश बहुत लंबा है, तो हमें ध्यान देना, हमें ध्यान देना है। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द पे। अभी हम लास्ट में योग करेंगे, उसमें हर चीज पूछी जाएगी। कल से हमने नया सेक्शन चालू किया, योग। हम योग करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। उसका एकमात्र कृष्ण की प्रसन्न करना है रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कौन ऐसा व्यक्ति है समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त रहता है? कौन है? जो कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति है वो आसक्ति और विरक्ति से मुक्त रहता है। आसक्ति मतलब क्या है कि हमें ये पाना है, संसार की आसक्ति नहीं, आध्यात्मिक आसक्ति, ठीक है। और विरक्ति मतलब क्या है कि भाई मैं इस घर बार छोड़ दूंगा, जंगल चला जाऊंगा, वैराग्य ले लूंगा, उसे कहते हैं विरक्ति। लेकिन किससे विरक्ति लेनी है हमें? भौतिक इच्छाओं से विरक्ति लेनी है। किससे विरक्ति लेनी है? भौतिक इच्छाओं से। मस्ती का नहीं करना, ध्यान नहीं देना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वीडियो चालू। तो हमें ये ध्यान देना है। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हमें भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। हमें अगर पूछा जाए कि भाई कौन थे प्रहलाद महाराज, हमें पता नहीं है। उसके पिताजी का नाम क्या था? नहीं पता है। क्या पता उनके पिताजी? हाँ, तो हमें ये सब समझनी चाहिए। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक हमें भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा। यहाँ पे क्या बताया गया है? शुद्ध भक्त जो है अगर कृष्ण की इच्छा है तो कार्य करेगा, कृष्ण की इच्छा है तो नहीं करेगा। मतलब उसका क्या हुआ कि व्यक्ति हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो शुद्ध भक्त जो है वो क्या करेगा कि भाई भगवान की जो इच्छा है वही करेगा, भगवान की जो इच्छा है वो नहीं करेगा। मतलब कि अनुकूल्यन संकल्प प्रतिकूल्यन वर्जनम, मतलब भगवान के लिए जो विधि जो बताई है धर्म ग्रंथ में, जो भगवान ने उपदेश दिया है, जो हमें गुरु परंपरा से जो मार्ग से उत्पन्न हुआ है, उसे क्या बताते हैं कि भाई वो चीजें हमें करनी चाहिए। कौन सी चीज करनी चाहिए हमें बेटा? हमें विधि जो बताई है उस विधि से हमें जो भी नियम बताए हैं उस नियम का हमें पालन करना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत सागर में जाएंगे, नहीं तो हम नरक में फेंक जाएंगे। अरे तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक व्यक्ति अपने आप को सुधारेगा नहीं तब तक वो भगवत ज्ञान नहीं मिलेगा। कौन ऐसे विशेष आदमी है
जो मेरे बहुत प्रिय है, लेकिन माला नहीं करते। कौन है ऐसे विशेष आदमी? माला हमें करनी चाहिए। देखो, जब तक आप माला नहीं करोगे ना, मैं नहीं, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे तो भी आपको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। जब तक आप भगवत ज्ञान में माहिर होना चाहते हो तो आपको माला करनी पड़ेगी। माला क्या है? एक ऐसी मास्टर की है जिससे तुम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर सकते हो। चाहे 2 करो, 4 करो, जो भी करो, वो हमें करनी है। हमें एक नियम लेना है। हरे कृष्णा, हमें क्या लेना है? हमें नियम लेना है। जब तक हम नियम नहीं लेंगे, कैसे हम सुबह उठते रोज स्कूल जाते हैं, नहीं जाए तो पिताजी क्या करते हैं? बेटा पिताजी क्या करते हैं स्कूल नहीं जाते तो? हाँ, तो उसी तरह से मुझे भी तुम्हारे लोगों की पिटाई करनी पड़ेगी जब समझ में नहीं आए, तो ऑटोमेटिक सब लोग ध्यान देंगे। तो हमें देखो, हमारा जो ध्यान है वो कहाँ पे है? हमारा ज्ञान ना भौतिक जगत में है, ना आध्यात्मिक में है, प्रजल की बातें में, ग्राम कथाओं में। और ऐसी ग्राम कथा जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। जिस तरह से बगैर पैंट का आदमी घूम रहा है, वैसे हमारी ग्राम कथाएं चलती है। तो हमें समझना है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक आध्यात्म में प्रगति नहीं करेंगे। आज से आप प्रण लो कि हम कम से कम 2 माला करेंगे। आप आइए 7:30 बजे यहाँ जप कीजिए और फिर बैठिए। हमें तो ना जप में इंटरेस्ट है, ना प्रभु जी में इंटरेस्ट है, ना भगवान में इंटरेस्ट है। भगवान अपने आप बुक रख देंगे भगवान के पास, और काम हम ऐसा करते हैं कि 2 काम बढ़ा के ही जाते हैं। हमें सेवा करनी है। कैसे करनी है सेवा? कि एटलीस्ट गुरु जी का कार्य कम है, हम गुरु जी का कार्य बढ़ा के जाते हैं। हमें कम करना है। हमें अगर आध्यात्म में प्रगति करनी है तो हमें हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो प्रजल की बातें हैं, ग्राम कथा है, उनको त्यागना होगा। मैं जानता हूं कि तुरंत हम नहीं त्याग सकते हैं, लेकिन एक विधि होती है। उस विधि से धीरे 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 हम ये जो प्रजल की बातें हैं उसको हम त्याग सकते हैं। कैसे त्याग सकते हैं? माला करके, सेवा करके। हमारा सेवा बोलने में मूड है, सेवा करने में कोई मूड नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए, जब तक गुरु जी बोलेंगे तब तक ऊपर कोई नहीं जाए। गुरु मुखा पद्मवाक्। लेकिन हम तो गुरु की बात करते नहीं, गुरु खुद करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने भी भगवत गीता में बताया है, ततविधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शनी। हे अर्जुन, जिसने परम सत्य का साक्षात्कार किया है उसके पास तुम जाओ और तुम ज्ञान लो। हमको परम सत्य का साक्षात्कार हो गया है, ज्ञान की भी जगह भी मिल गई है, कृष्ण भवनामृत भी मिल गया है, हमारे घर के पास भी मिल गया है, फिर भी हमें उत्साह नहीं है। क्यों उत्साह नहीं है? क्योंकि हमारा मन अभी भी इधर उधर डोल रहा है। क्यों डोल रहा है? क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसे एक दिन भगवान भी तुमको बोलेंगे भाई मेरे को भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। और जिस दिन भगवान तुमको बोलेंगे हमारे में इंटरेस्ट नहीं, उस दिन तुम रोते रोते आओगे तो भी कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं। आई बात समझ में? तो हमें ये सब चीजें, ये सब बातें समझनी है, और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आध्यात्म को नहीं समझ सकते। हमें बाहर ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ ध्यान देना है। सबका मालिक अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। शुद्ध भक्त जो है वो क्या करता है? भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करता है। हम किसके निर्देश अनुसार कार्य करते हैं? मोक्ष। हम किसके निर्देश अनुसार कार्य करते हैं? सब लोग उससे ही करते हैं, लेकिन किसके निर्देश अनुसार करते हैं?
हम हमारे मन से बात करते हैं, मन गलत, बस ये करना है, क्लास में आना है, नहीं आना है। जब भी तुम क्लास में आओ एटलीस्ट थोड़ा रीडिंग करके आओ, तो आपको समझ में आएगा। आप रीडिंग नहीं करोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हमें रीडिंग करना है। जब तक हमारी यही आदत नहीं आएगी तब तक हम नहीं समझ सकते भगवद गीता वो कोई भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक ज्ञान है और ये पृथ्वी का ज्ञान नहीं है। चारों ब्रह्मांड और परे से ज्ञान आ रहा है। ये पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं और वो भी परंपरा से आने वाले उससे भी कम लोग हैं, और उससे भी कम है कि हमारे गोपाल नगर में हमें बैठे बैठे ज्ञान मिलता है, वो भी बहुत कम है। हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये नॉर्मल ज्ञान नहीं है भाई। फर्स्ट स्टैंडर्ड पास कर लिया, सेकंड स्टैंडर्ड पास कर लिया तो जिससे आपको ज्ञान मिल जाएगा। हरे कृष्णा, हमें कौन सा ज्ञान मिल जाएगा? ध्यान दो बेटा, हम यहाँ ध्यान देने आते हैं। आगे आ जाओ, आगे बैठो, आगे बैठो। यहाँ पे हमें ध्यान देना है। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हम भगवद गीता के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। और भगवद गीता का ज्ञान समझना है तो हमें हमारा मन जो है भगवान की चरणों में लगाना है। हमारे में सेवा भाव होना चाहिए, हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब तक हम अपने प्रजल के ज्ञातों को त्यागेंगे नहीं तब तक हम आध्यात्म में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप का अहम को तोड़ना होगा। अगर आदमी को मारता है तो कौन मारता है? बाह्य रूप से कोई नहीं मारता है, अंतर रूप से उसको उसका अहम मारता है। हरे कृष्णा, आदमी को कौन मारता है? ध्यान दो, मुझे कभी कॉल लगा तुम आगे आओ ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक हम आध्यात्म में सीरियस नहीं होंगे हमें ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कितने लोगों को पहला श्लोक ज्ञान है और उसका तात्पर्य, उसका अनुवाद, तात्पर्य छोड़ दो, पहले श्लोक का अनुवाद देख के तो किसी को भी मालूम नहीं। तो ये सब चीजें हैं, जब तक हम अध्यात्म में प्रगति नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझे? हमें समझना है। हरे कृष्ण, आगे चलो। क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है, यही चेतना भगवान की हेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भाई जब तक यहाँ पे जितने भी लोग आए बहुत लकी है। क्यों लकी है? क्योंकि भगवान की कृपा से ही आपको ये मार्गदर्शन मिला है। किसकी कृपा से आपको मिला है मार्गदर्शन? भगवान। जब भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो गई है तो आप क्यों ना उसका फायदा लो। लेकिन हम क्या है, फायदा नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा, हम फायदा नहीं लेना, हम प्रजल की बातें करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रजल की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रजल की बातें से कुछ नहीं हासिल होने वाला, ना ही आपका भौतिक जगत का ज्ञान मिलने वाला है, ना ही तुम्हारे कोई कार्य करने वाला है। लेकिन आध्यात्मिक आप ज्ञान दोगे तो समाज में चार लोग आपको बहुत ही अच्छी नजर से देखेंगे कि भाई इन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान है। जिस तरह से एक कलेक्टर यहाँ आता है तो ये पूरा एरिया कैसे चकाचौंध हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको इतना मान सम्मान। अगर हमें मान पाना चाहिए तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, और हमें बेइज्जत होना है तो ऐसे ही होने वाला है। शांत। ठीक है? हरे कृष्ण।